हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक भी हमारा टाइम एंड वर्क और ये वीडियो क्लास हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, टोटल 9 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसी की कंटिन्यूएशन में इस वीडियो क्लास में मैं आपको 5 और अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा उसको। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। If 35 men can finish a piece of work in 8 days, 35 आदमी मिलकर एक पर्टिकुलर वर्क को 8 दिन में पूरा करते हैं, then number of men who can do the same work in 10 days, तो ऐसे कितने आदमी चाहिए होंगे अगर उसी काम को 10 दिन में पूरा करना हो? तो दोबारा समझाता हूं, 35 आदमी मिलकर एक पर्टिकुलर वर्क को 8 दिन में करते हैं, तो कितने मेन की रिक्वायरमेंट होगी उसी सेम वर्क को 10 दिन में पूरा करने के लिए? देखो फॉर्मूला क्या यूज होगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला इसमें, m1 d1 इक्वल टू m2 d2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज करना। m मतलब नंबर ऑफ मैन जो इनिशियली चाहिए थे और इनिशियली कितना टाइम लगा था उस काम को पूरा करने के लिए। m2 का मतलब अब कितने मैन की और रिक्वायरमेंट है उसको 10 दिन में पूरा करने के लिए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 35 मल्टीप्लाइड बाई 8, क्योंकि पहले 8 दिन में काम हो रहा था। अब m2 ही तो हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मैन और कितने रिक्वायरमेंट है, और डेज है हमारे पास 10। बहुत सिंपल सा काम है। अब तो m2 कैसे निकालेंगे, ये जो 10 राइट साइड में है इसको लेफ्ट साइड के डिवाइड में ले आते हैं। 35 इंटू 8 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू m2। 35 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 280 आएगा, 280 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 28। So number of men now required to do the same work in 10 days is 28। समझ आया आपको? फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला आने वाले क्वेश्चंस में भी सेम काम आएगा। इस फॉर्मूले के साथ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन क्या होगी, क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी भी गिवन होगा, तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन में सिखाता हूं। सेकंड क्वेश्चन, सम पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। कुछ व्यक्ति, कितने हैं आदमी वो नहीं पता हमें, पर कुछ पर्सन किसी पर्टिकुलर वर्क को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन, अगर मान लो कि इनिशियली कोई x था तो अब वो कितने हो गए, 2x हो गए, वो ट्वाइस ऑफ पर्सन। 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन विल डू हाफ ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज। अगर मेन पर्सन की क्वांटिटी अगर हम डबल कर दें तो उसी आधे वर्क को कितने दिन में वो पूरा करेंगे? ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या आ गया, वर्क एफिशिएंसी भी आ गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर हम ऐसे लिखते हैं, m1 d1 डिवाइड बाई वर्क 1 इक्वल टू m2 d2 डिवाइड बाई वर्क 2। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और अगर एड ऑन अगर करना हो तो इसमें क्या क्वेश्चन में आएगा, आपको आवर्स भी गिवन होगा कि एक पर्सन पर डे कितना घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। तो उस केस में हम टाइम को भी और मल्टीप्लाई करेंगे। ये आने वाले क्वेश्चन में आपको ये भी सिखाऊंगा मैं। तो नंबर ऑफ मैन कितने थे इनिशियली, मान के चलो कि x थे, ठीक है। अब मैन कितने हो गए, डबल हो गए उससे, तो m2 के प्लेस में हम 2x लिख लेते हैं। उन्हें स्टार्टिंग में कितना टाइम लग रहा था काम को कंप्लीट करने में, 12 दिन। अब इसके हाफ वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, डेज, यही तो हमें निकालना है, d2 उसके अंदर है, तो d2 हम फाइंड आउट करेंगे। अगर इनिशियली हमारा वर्क w था तो अब हमें उसका आधा वर्क कंप्लीट करना, आधा मतलब कितना हो गया, w/2। आपको समझ आ रही सारी वैल्यूज कैसे पुट कर रहा हूं। मेन तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता हुआ जा रहा है वैसे वैसे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ। अब देखो x और ये x कैंसिल आउट, w और w कैंसिल आउट। अब यहां पर रह गया 12, ये 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 d2, 4 को 12 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर 3। तो अब आधे काम को पूरा करने के लिए अब हमें चाहिए ओनली 3 डेज। कैलकुलेशन पार्ट इजी लगा आपको? मेन देखो सारा खेल क्या होता है, फॉर्मूले का होता है। फॉर्मूले को अच्छे से आप नोट डाउन करते हुए चलो, जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूले की वेरिएशन होगी मैं आपको सिखाता हुआ जरूर चलूंगा मैं, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, 30 men कैन रिपेयर अ वर्क इन 18 डेज। 30 मैन एक रोड को रिपेयर करते हैं 18 डेज में। दे आर ज्वाइंड बाय 6 मोर वर्कर, 6 और वर्कर ने उस 30 पहले थे, 6 और वर्कर्स ने ज्वाइन किया, अब कितने हो गए, 36 हो गए।
अगर नंबर ऑफ लेबर की वर्कर अगर ज्यादा हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ लेबर अगर ज्यादा हो गए, अब डेज जो है वो तो ऑब्वियसली कम लगेंगे। नाउ द रोड कैन बी रिपेयर्ड इन, तो अब उसी रोड को रिपेयर करने में कितना समय लगेगा? पहले हमें 18 डेज लग रहे थे, 30 मन अगर उसको काम कर रहे थे, तो 30 में अब हमने 6 और ऐड कर दिया, 36 मैन हो गए, तो लेबर्स की क्वांटिटी बढ़ गई, तो टाइम तो ऑब्वियसली कम लगेगा। वो कितना टाइम लगेगा आप गेस कर सकते हो? फॉर्मूला गेस कर लिया आपने? एक काम करना, वीडियो पॉज करके एक बार खुद सॉल्व करके देखो पहले आप, मैं आगे करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में जब फॉर्मूला यूज किया था वही सेम फॉर्मूला फिर से हम अप्लाई करते हैं। M1 D1 इक्वल टू M2 D2। इनिशियली वी हैव 30 मैन और उस काम को पूरा करने के लिए वी आर टेकिंग 18 डेज। अब मैन की क्वांटिटी अब कितनी हो गई है? 30 से 6 और एक्स्ट्रा हो गए, सो M2 हम 36 लिखेंगे और नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करना है। 30 इंटू 18, 36 को डिवाइड में ले आता हूं और यहां पर रह गया D2, इसको सॉल्व करते हैं, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 डेज। अब नंबर ऑफ डेज, क्वांटिटी मैन पहले 30 थे, 30 से अब 36 हो गए, 6 और एक्स्ट्रा करने की वजह से डेज अब कम हो गए। पहले 18 डेज लग रहा था, अब सिर्फ 15 दिन में रोड रिपेयर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन, आप ये मत सोचना कि कैलकुलेशन बड़े इजी है, बड़े इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं। एग्जाम से पिक किए हुए क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में ऐसी वैल्यूज भी आती हैं। जिस लेवल का आपका एग्जाम बढ़ता हुआ जाएगा, वैल्यूज थोड़ी चेंज हो सकती हैं, पॉइंट्स में भी कभी बार आ सकता है, पर आप अपने कैलकुलेशन पार्ट को स्ट्रांग रख के चलना। मेरा यहां फोकस है आपके कंसेप्ट को स्ट्रांग करना कि किस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए, 2 और क्वेश्चन वीडियो क्लास के लिए। आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आगे प्रोसीड करने से पहले अगर आप स्टूडेंट्स को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, इफ 10 people working 8 hours a day can complete a task in 24 days। 10 people एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर टास्क को वो 24 दिन में पूरा कर देते हैं। How many people working 10 hours a day would be required to complete the same task in 16 days? तो अब कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी अगर वो एक दिन में 8 की जगह 10 घंटे काम करेंगे और उसी सेम टास्क को 16 दिन में कंप्लीट करना है? तो नंबर ऑफ पीपल की कितनी रिक्वायरमेंट है वो हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो था उसी के एक्सटेंशन में इस क्वेश्चन में क्या आ गया? टाइम भी आ गया। अगर टाइम अगर एक्स्ट्रा दे दो तो हमें क्या करना है? M1 D1 टाइम 1 और राइट साइड में भी M2 D2 और टाइम 2। स्टार्टिंग में हमारे पास मैन पीपल थे 10, डेज 24 डेज और टाइम था पर डे 8 घंटे काम कर रहे थे। मैन 2 हमें फाइंड आउट करना है, डेज और टाइम यहां पर 16 और 10। क्लियर? अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 10 से 10 कैंसिल आउट, 16 से 8 कैंसिल आउट, 2 से 24 कैंसिल आउट 12, तो 12 इक्वल टू M2। इजी वे में हमने कैलकुलेट कर लिया। सो अब 12 पर्सन की रिक्वायरमेंट है, उसी टास्क को 10 घंटे पर डे के हिसाब से काम कर 16 दिन में कंप्लीट कर देंगे। इजी लगा क्वेश्चन? तो मैंने आपको वर्क के साथ भी सिखा दिया क्वेश्चन को और टाइम के साथ भी सिखा दिया। वर्क एफिशिएंसी किया था ना सेकंड क्वेश्चन में, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन टाइम के साथ आ गया। क्लियर? तो इसी की कंटिन्यूएशन में इस वीडियो क्लास का लास्ट और 5th क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। A contractor employ 60 people to complete a task in 20 days। इनिशियली 60 पर्सन काम करते हैं और 20 दिन काम कर रहे हैं। आफ्टर 10 days he find that only 30% of the work is completed। 10 दिन तो उन्होंने काम किया 60% ने, पर काम कंप्लीट कितना हुआ? ओनली 30%। In order to achieve the target of the completion of task in 20 days, how many more people should he employ now? अब 20 दिन में काम को टारगेट का पूरा करना है, 10 दिन तो आपके बीत गए, बाकी 10 दिन और रह गए, है ना? उस बाकी रिमेनिंग 10 डेज में उसी सेम टास्क को कंप्लीट करना है, तो अब कितने मैन की और रिक्वायरमेंट है? तो इसमें याद रखना वर्क एफिशिएंसी क्या है? वर्क 30% हमारा कंप्लीट हो चुका है, रिमेनिंग 70% को और हमें कंप्लीट करना है। इस 30 और 70 के रेशियो को अच्छे से ध्यान रखना, इसको मत इग्नोर करना क्वेश्चन में। दोबारा बता रहा हूं, इनिशियली 60 लोग हमारे पास थे, 20 दिन में काम को कंप्लीट करना था, 20 दिन में, पर 10 दिन बाद वो फाइंड करता कि सिर्फ 30% काम हुआ है।
ठीक है ना। 30% काम कंप्लीट हो गया, 70% काम अभी पेंडिंग है। अब उसको 20 दिन में काम को कंप्लीट करना था, तो नंबर ऑफ मैन तो ज्यादा एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो कितने लोगों को और एम्प्लॉय करा जाए कि 20 दिन में जो उसका टारगेट टाइम था उसमें काम उसका पूरा हो जाए। देखो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, अगेन M1 D1 डिवाइड बाई वर्क 1, M2 D2 डिवाइड बाई वर्क 2। स्टार्टिंग में 60 लोग 10 दिन काम किया और वर्क कितना कंप्लीट हुआ, ओनली 30%। ठीक है, अब M2 हमें फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग 10 दिन रह गए और इस 10 दिन में हमें बाकी बचा हुआ 70% काम को कंप्लीट करना है। बस अब ये इक्वेशन आपको सॉल्व करके यहां से M2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 100 तो यहां से कैंसिल आउट कर देता हूं, 30 को 60 से कैंसिल 2, 10 और 10 कैंसिल, 140 इक्वल टू M2। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ मैन हमें कितने चाहिए, 140। पर क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछ रहा कि अब नंबर ऑफ मैन और कितने चाहिए, अब कह रहा है कि एडिशनल कितने एम्प्लॉयज को हमें और वर्क करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट यही था क्वेश्चन में, हाउ मेनी मोर पीपल शुड बी एम्प्लॉयड नाउ। और कितने लोगों को एम्प्लॉय करना, स्टार्टिंग में कितने थे हमारे पास, 60 थे, स्टार्टिंग में 60 थे, अब कितना आ रहा है यहां पर 140। तो एक्स्ट्रा मैन, एक्स्ट्रा पर्सन या एक्स्ट्रा लेबर कह लो, 140 माइनस 60 कर दो तो कितना आ गया, 80। तो 80 और पर्सन को हमें काम पे लगाना पड़ेगा, तब जाके बाकी बचे 10 दिन में रिमेनिंग 70% ऑफ वर्क कंप्लीट होगा। क्लियर क्वेश्चन? ठीक है, तो इस वीडियो क्लास में हमने 5 क्वेश्चन सीखे, पांचों के पांचों अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आने वाले वीडियोस क्लास में आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिलीवर करूंगा मैं। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना और खुश रहना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।